अभाव, अच्छे संस्कारों का अभाव। क्योंकि जहाँ प्रेम नहीं वहाँ शांति कहाँ। और आज हम देखें तो हर मनुष्य के अंदर यही चीज़ नहीं है। रुपए पैसे ज़मीन जायदाद यश कीर्ति तो बहुत है, लेकिन उसका हृदय सूना है। उसके अंतर्घट में सूनापन है, क्योंकि वहाँ प्रेम नहीं, वहाँ अच्छे संस्कारों का समुच्चय नहीं है। और जब हमारे पास अच्छे संस्कार नहीं होंगे तो हमारा जीवन अशांत होगा ही, हमारा घर परिवेश का माहौल खराब होगा ही। जहाँ भी लड़ाई झगड़ा राग द्वेष या कहीं घर में कला है तो उसके मूल में है अच्छे संस्कारों का ना होना। वहाँ गलत संस्कार हैं और इसीलिए सुबह से लेकर शाम तक या कहें जब तक सो नहीं जाते कलह लड़ाई झगड़ा छल छद्म की ही बातें होती है, क्योंकि उस घर में अच्छे संस्कारों को उन्हें दिया गया है। जिन बच्चों को अच्छे संस्कारों से सुसज्जित कर दिया जाता है वे बच्चे कभी भी गाली गलौज कभी भी अभद्रता का व्यवहार नहीं करते। वे सदैव मीठा बोलते हैं और अपना तो खुश रहते ही हैं, घर परिवार समाज के लोग उनसे ऐसे बच्चों से खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो जहाँ भी कला है या कहें परिवार में दुख है संताप है, उसके मूल में है गलत संस्कारों का होना। महाराज कृष्ण जीवन भर युद्ध किए और इस युद्ध में उन्होंने अपने बच्चों को भी साथ लिया और फल क्या हुआ? अंततः उनका पूरा परिवार आपस में कटकर मर गया। क्यों? क्योंकि जो बच्चे बचपन से युद्ध करने जा रहे हैं, बड़े होकर के क्या वे प्रेम से रहेंगे? जब सारी लड़ाइयाँ बाहर की बंद हो गई तब वे आपस में लड़ने लगे, क्योंकि लड़ने का संस्कार उनके अंदर मौजूद है। तो बाहर लड़ाइयाँ हैं नहीं, तो इसलिए आपस में लड़कर ही कटकर मर गए। जो बचपने का संस्कार मनुष्य के या कहे बच्चे के मानस पटल पर पड़ जाता है वह अमिट हो जाता है, वह कभी मिटता नहीं। और मिटता है तो बहुत प्रयत्नों से बहुत कोशिश करनी पड़ती है। और अंततः तो बड़े बड़े मनीषी विद्वान कहते हैं कि जो छाप संस्कारों की बचपन में गहरी होती है वह अमिट हो जाती है, वह कभी मिटती नहीं है। एक घटना है 1948 की, उत्तर प्रदेश की घटना है। एक दंपत्ति थे, किसान थे, उनके घर एक बच्चे का जन्म हुआ। 1948 में एक बच्चे का जन्म हुआ और उसके माता पिता ने उस बच्चे का नाम परशुराम रखा। कुछ दिन हुआ था, कुछ दिन क्या कुछ ही महीने हुए थे, अभी 1-2 महीने ही हुए थे। और उत्तर प्रदेश में जब गेहूं की फसल पक जाती है तो लोग घरों से बाहर जाकर खेती जहां फसल है वहां रहने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही भोर होती है चंद्रमा की प्रकाश की किरणें आने लगती हैं, लोग उसमें उठकर गेहूं की फसल काटने लगते हैं। तो गेहूं का समय था, फसल पक गई थी, तो उस दंपत्ति भी अपने खेत में जाकर रहने लगे और सुबह फसल काटते और फिर आराम करते। और उनका छोटा बच्चा भी था। एक दिन दोनों माता पिता फसल काटकर गहरी निद्रा में सो गए और पास में ही उनका छोटा बच्चा जिसका नाम परशुराम था वह भी सो गया। और इसी बीच जंगल से एक भेड़िया आया और उस बच्चे को उठा ले गया। माता पिता गहरी निद्रा में थे, वे जान ना पाए। भेड़िया बच्चे को उठा ले गया और जंगल भाग गया। और कहते हैं कि बच्चों के प्रति जानवरों के अंदर भी प्रेम होता है, ममता होती है। तो उस भेड़िए के अंदर भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उसने इस बच्चे को मारा नहीं, कोई खरोच कोई चोट नहीं पहुंचाई और उसे अपने साथ रखने लगा। जैसे उसके बच्चे साथ रहते वह भी उन्हीं के बीच पलने लगा, बढ़ने लगा। इस तरह उसे 9 वर्ष बीत गए। 48 की घटना है और 57 का समय आ गया और इसमें एक बार उसके साथ
फिर वह एक घटना घटी। 1948 में वह भेड़िया उठा ले गया और 1957 में उसके साथ एक और अजीब घटना घटी। उत्तर प्रदेश के खंडौली के जंगलों से आर्मी के कुछ जवान जा रहे थे। उनकी टोलियां गुजर रही थी उस जंगल से। तभी उनकी निगाह एक बच्चे पर पड़ी और वे सब अचंभित हुए कि एक मनुष्य का बच्चा भेड़ियों जैसा व्यवहार करता है, जैसे भेड़िए मांस पर झपट्टा मारते हैं, जैसे बोलते हैं, जैसे चलते हैं, एक मनुष्य का बच्चा वैसा कर रहा है। तो वे सब अचंभित हुए, आश्चर्यचकित हुए कि यह एक बच्चा जो मनुष्य का है ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। अतः उन्होंने उसे पकड़ने का सोचा और उन्होंने घेरा बनाकर उस बच्चे को पकड़ लिया। उसे गांव में ले आए। उसके जगह जगह घाव हो गए थे। स्वाभाविक सी बात है, जो बच्चा भेड़ियों जैसा व्यवहार करे, मांसों पर झपट्टा मारे, भेड़ियों जैसा चले, तो घाव होना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले गांव में आकर उसकी मरहम पट्टी की गई, दवाई इलाज किया गया और साथ ही साथ यह घोषणा करवा दी गई कि आज से 9 वर्ष पूर्व जिस दंपत्ति के बच्चे को भेड़िया उठा ले गया है वह बच्चा मिल गया है। अगर उसके माता पिता जीवित हों तो अमुक स्थान पर आएँ। जब मुनादी करवा दी गई, घोषणा करवा दी गई, तो खबर पाते ही उसके माता पिता आए। आते ही उन्होंने अपने बच्चे को पहचान लिया और उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, लेकिन वह बोला नहीं, बोल सकता भी नहीं, क्योंकि अगर वह कुछ समय तक मनुष्यों के बीच रहता तो मनुष्यों की भाषा बोलता, मनुष्यों के क्रियाकलापों को समझता। लेकिन कुछ जन्म के कुछ ही महीने बाद वह तो मनुष्य सभ्यता से अलग हो गया और एक ऐसी सभ्यता के बीच पलने लगा, बढ़ने लगा, जहाँ उसे मनुष्य से जानवर बना दिया। तो माता पिता ने उसे पुकारा, बेटा कहा, लेकिन वह बोला ना। वह इंसानों को देखकर दूर दूर भागता और जानवरों से प्रेम करता। पास में ही एक कुत्ता था, वह उसके पास जाकर ऐसे मिला, गले मिला, जैसे मानो बहुत सालों से बिछड़ा कोई भाई हो। और उसके बहुत प्रयत्न किया गया कि वह मानुषी क्रियाकलापों अपना ले, वह मनुष्य जैसा बोलने लगे, लेकिन अंततः वह वैसा ही रहा। उसका समस्त जीवन, पूरा जीवन वैसे ही बीता। कहने का मतलब कि अगर वह कुछ सालों तक मनुष्यों के बीच रहता तो वह एक सभ्य मनुष्य बन सकता, लेकिन जन्म के कुछ ही महीने बाद वह मनुष्य समाज से अलग हुआ और फिर जानवर बन गया। बंधुओं, बचपन की जो छाप होती है वह मिटती नहीं है। नेपोलियन का हम सब नाम सुनते हैं। वह फ्रांस का एक महान योद्धा था। जैसे हम अपने भारत देश में महाराणा प्रताप, शिवाजी, इन सब को जानते हैं, वैसे ही वह फ्रांस का एक महान योद्धा था। वह कभी भी युद्ध नहीं हारा। जितनी भी लड़ाइयाँ उसने लड़ी, सारी लड़ाइयाँ जीती। केवल एक ही युद्ध हारा, और जिस युद्ध में हारा उसका भी एक अजीब कारण है। जब नेपोलियन कुछ महीने का था तभी वह लेटा हुआ था, तभी जंगल से एक बिल्ला आया या कहीं बिल्ली आई और उसके सीने पर चढ़ बैठी। छोटा था, बिल्ली को देखकर वह डर गया और वह हमेशा बिल्ली से डरता। और जिस युद्ध में वह हारा उसका मूल कारण बिल्ली ही था। उस राजा ने पता लगाया कि नेपोलियन को तो ऐसे हराया नहीं जा सकता, तो उसने उसकी कमजोरी को ढूंढा कि वह किससे डरता है, किससे घबराता है। और बात जब पता चली कि वह बिल्ली से घबराता है, तो जब युद्ध में आया तो अपने रथ के आगे सैकड़ों बिल्लियों को बांधकर आया। और जैसे ही नेपोलियन ने देखा बिल्लियों को और अपने सैनिकों से बोला और कहा, आज युद्ध जीतना मुश्किल है। अभी तक उसके शब्द से कभी भी युद्ध में ऐसे शब्द नहीं निकलते थे। शेर भी आ जाता तो उसके सामने वह उसे मार देता था, लेकिन आज बिल्लियों को देखकर ही कहा, आज युद्ध जीतना मुश्किल है। और अंततः वह युद्ध उसने हारा। ये दोनों घटनाएं मैंने इसलिए कही कि जो बचपने का संस्कार होता है वह अमिट जैसा हो जाता है। अगर हम बच्चों को अच्छे संस्कार बचपन से देने लगें तो हमारा जो समाज या कहें हमारा जो घर परिवार कलह कल्पनाओं से या कहें छल छद्म से भरा है, अशांत दुखमय बना हुआ है, वह ना हो। हाँ,
हम राम कृष्ण को जानते हैं। क्या अगर उनको बचपने से अच्छे संस्कार ना दिए होते तो क्या आज वे महान होते? नहीं होते। तो व्यक्ति अपने अच्छे संस्कारों से ही महान होता है, और जो व्यक्ति अच्छे संस्कारों को धारण कर लेता है, फिर ऐसे व्यक्ति से उसका जीवन तो अच्छा होता ही है। घर, परिवार, समाज, देश सबका विकास होता है। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही, और शुरू में मैंने अपनी बात यही कही थी कि हमारा जो परिवेश है, हमारा जो घर है, दुख अशांति से भरा है, और इसके मूल में है प्रेम का अभाव, अच्छे संस्कारों को अभाव। बंधुओं, अगर हमें सचमुच शांति चाहिए, हमारा परिवार सुखद बने, तो हम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, उनको अच्छे संस्कार दें, और जब अच्छे संस्कार पा जाएंगे तो स्वतः हमारे घर में शांति आ जाएगी। कुछ बातें मैंने आप सबके बीच कही, और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।